लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप किसी भी आयन का बना सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। उसके लिए फर्स्ट ये है कि आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। आपको क्या सेलेक्ट करना है, सेंट्रल एटम को। फिर सेकंड, अच्छा सेंट्रल एटम आप किसको सेलेक्ट करेंगे, जो लीस्ट होगा। क्या होगा, लीस्ट नंबर ऑफ एटम। लीस्ट नंबर ऑफ एटम लेंगे और क्या लेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब आप पहले ये देखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ एटम है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मतलब जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है उसे आप जो है सेंट्रल एटम नहीं लेंगे। सेंट्रल एटम आप उसे ही लेंगे जो क्या हो, लीस्ट नंबर ऑफ एटम हो, लेकिन हाइड्रोजन और सोडियम नहीं, जिसपे क्या हो 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको नहीं लेंगे। लीस्ट नंबर ऑफ एटम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। इस पैरामीटर पे हम सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल एटम को। फिर हमें क्या करना है, काउंट द टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करना पड़ेगा टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। थर्ड, मेक बॉन्ड पेयर, मेक बॉन्ड पेयर, आपको बॉन्ड पेयर बनाना है। फोर्थ, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट जो है आपको कंप्लीट करना है। फिफ्थ नंबर है, जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मतलब आप ये बोलेंगे अनशेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या जिसे हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रीब्यूट कॉर्नर एटम, डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, कॉर्नर एटम पे। लास्ट आप राइट करेंगे पुट फॉर्मल चार्ज, पुट फॉर्मल चार्ज ऑफ सेंट्रल और कॉर्नर एटम। तो कॉर्नर एटम एंड सेंट्रल एटम के पास आपको फॉर्मल चार्ज पुट करना होगा। तो फिर से देखिए रूल क्या है, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आप उसे ही सेलेक्ट करिए जो लीस्ट नंबर ऑफ एटम हो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होना चाहिए। सेकंड क्या है, काउंट द टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे। फिर मेक बॉन्ड पेयर, आपको बॉन्ड पेयर बनाना है। कंप्लीट ऑक्टेट करना है सेंट्रल एटम का, यदि इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको, किसके पास करना है, कॉर्नर एटम पे। फिर आपको चार्ज जो है पुट करना है सेंट्रल एटम और कॉर्नर एटम पे। तो देखिए ध्यान से, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे गिवन है आपके पास क्या, जैसे यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे राइट है नाइट्रेट आयन NO3-। तो देखिए अब जो है आप देखिए कि लीस्ट नंबर ऑफ एटम कौन है, लीस्ट का मतलब है सबसे कम कौन है। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या है, N है, नाइट्रोजन आपका लीस्ट है। तो आप इसको सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे, साइड में आप इसको लिखेंगे ऑक्सीजन को। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके काउंट करते हैं। तो देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5, तो जो लास्ट का होता है इलेक्ट्रॉन वही आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में आइए, एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड क्या है 6 है, तो जो 6 आपको दिख रहा है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 5 नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के 6, नंबर ऑफ एटम 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 निगेटिव चार्ज है उतना ही प्लस करेंगे, तो टोटल आप करेंगे तो 24 कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इस 24 इलेक्ट्रॉन को आप जो है काउंट कर लिए कि टोटल इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए इसके स्ट्रक्चर में। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो है बॉन्ड पेयर बनाएंगे। तो देखिए बॉन्ड पेयर बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो देखिए ये हो गया बॉन्ड पेयर। यहां देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हमने यूज किए, 6। कितने बच गए हैं, यदि हम 6 को माइनस करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 18 आएगा ना। तो 18 आप जो है डॉट रखेंगे किस पे, साइड एटम पे। तो देखिए 1,
2 3 4 5 6। अब यहां देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट का मतलब है सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं? 6 हैं। तो आप जो यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर, आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? डबल बॉन्ड में। मतलब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको आप जो है यहाँ से हटाएंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए अब इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसका टोटल क्या हो गया? ऑक्टेट इसका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब जो है आप ये देखिए कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 24 है कि नहीं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 21 22 23 24 टोटल इलेक्ट्रॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जो है हम फार्मल चार्ज को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए फार्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? फार्मल चार्ज, तो फार्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग राइट करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस एटम का निकालना है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपान क्या? 2। तो देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको बोलेंगे जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो देखिए यहां ध्यान से, अब इस ऑक्सीजन का निकालना है हमें, तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 माइनस लोन पेयर, लोन पेयर यही है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए, जो बच गए। 2 2 4 2 कितना हो गया? 6। फिर देखिए क्या लिखा है? माइनस बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर देखिए इस ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अपान लिखेंगे कितना? 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आया, तो कितना हो गया? 6 माइनस 6 माइनस 1, तो कितना हो गया? ये 6 माइनस 7 हो गया, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1। तो अब आप यहां देखेंगे तो इस पे जो है कितना चार्ज आएगा? -1। कितना आएगा चार्ज? -1। ठीक है, सेम चीजें इस ऑक्सीजन पे भी है, सेम ऐसे ही बना है, तो इस पे भी क्या आएगा? -1। इसका निकाल लेते हैं, इस सेकंड ऑक्सीजन, इस थर्ड ऑक्सीजन का। तो देखिए कैसे निकालेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, फिर क्या करेंगे? लोन पेयर, तो देखिए 2 to 4 है, बॉन्ड पेयर देखिए तो 2 to 4 है, अपान कितना हो जाएगा? 2, डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, तो 6 माइनस 4 to 6 हो गया, 6 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा? 0। तो इस पे कोई भी फार्मल चार्ज नहीं लगेगा। अब सेंट्रल एटम को निकालते हैं। तो देखिए सेंट्रल एटम जैसे यहाँ पे n है, ठीक है। अब इसके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितना राइट करेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है 5, माइनस करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर क्या है? इसके पास नहीं है, एक भी डॉट दिख रहा है क्या? नहीं है, तो 0 है। फिर आप आगे आएंगे, बॉन्ड पेयर देखिए कितने हैं? 2 to 4 to 6 to कितना? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, अपान क्या करेंगे? 2 2 4 जा हो गया, तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 8 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया? +1। तो बेटा इस पे क्या होगा? +1 चार्ज होगा। तो अब देखिए ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, एक -1 बचेगा, तो एक ही माइनस है इस पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लूज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ गिवन आयन। नेक्स्ट एक आप और देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये राइट है कि हमको राइट करना है H3PO4 का बनाना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका बनाना है H3PO4 का, तो आप इसको डायरेक्ट वे में भी बना सकते हैं। सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है, लिस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है? हाइड्रोजन को छोड़ के फास्फोरस है ना, तो आप फास्फोरस लिखेंगे यहाँ, ठीक है। आप देखिए साइड में कितने एटम आ जाएंगे? ऑक्सीजन 4 है, इसके ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 3 है। तो देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे, ये ऑक्सीजन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? देखिए 3 है। हाइड्रोजन हमेशा साइड में आएंगे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन,
ठीक है, आपने राइट कर लिया। अब देखिए इस पे इलेक्ट्रॉन आप रख दीजिए तो आपको अच्छा दिखेगा। इलेक्ट्रॉन आपके जो है यहां पे आप रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16। कितना यूज कर लिए? 16। टोटल काउंट करिए। अब देखिए 16 यूज हुए नहीं, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 तो कितना आपको 14 हुए। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन यूज किए। काउंट करते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम 3 तो 3 हो गया। फास्फोरस जो है 15 होता है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 होता है, नंबर ऑफ एटम 1 है तो 5 होगा। ऑक्सीजन का 6 होता है, नंबर ऑफ एटम 4 है तो 24 हो गया। टोटल कितने आ रहे हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। आपने यूज कितना कर लिया है? यूज आपने 14 किया है, तो 14 माइनस कर दीजिए। 32 माइनस 14, 12 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। 18 यूज हो गए। ये आपका एक स्ट्रक्चर है, लेकिन आप यहां देखिए H3PO में क्या कोई चार्ज है? प्लस माइनस नहीं लगा है ना, तो आपको ऐसे बनाना है कि इस पे चार्ज ना आए। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहां पे जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको आप जो है यहां से यहां पे कर दीजिए, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए अब भी वही इलेक्ट्रॉन है, जितने थे उतने ही है। अब किसी पे चार्ज नहीं आएगा। यदि आप चार्ज निकालना चाहें तो जैसे हम चार्ज इस पे आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। इस ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज निकालना है तो क्या लिखेंगे? फार्मल चार्ज इक्वल टू क्या? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। लोन पेयर देखिए 2 2 कितना है? 4 है। बॉन्ड पेयर देखिए तो 2 इधर है 2 इधर है, 4 हो गया। अपान कितना? 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा? मतलब 4 जो है 2 से कैंसिल, तो 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया? 0। कोई चार्ज नहीं है ना इस पे। ऐसे ही सेम इस पे भी हो जाएगा, इस पे भी चार्ज नहीं आएगा, इस पे भी चार्ज नहीं आएगा, इस पे भी नहीं आएगा। चलिए इसको निकाल के देख लेते हैं। इस ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, देखिए 6 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, फिर आप बॉन्ड पेयर देखिए 2 2 4 है, माइनस। अब बॉन्ड पेयर के लोन पेयर आप देखिए 4 है, बॉन्ड पेयर देखिए वो भी 4 है, अपान 2, ये 2 हो गया। तो 6 माइनस 4 माइनस 2 है, तो 6 माइनस 6 हो गया, कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। आप एक बार फास्फोरस को देख लीजिए, तो फास्फोरस के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, माइनस लोन पेयर है नहीं यहाँ, बॉन्ड पेयर देखिए 10 है, अपान कितना? 2, 5 हो गया। तो 5 माइनस 5 मतलब 0। ठीक है, तो कितना हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। कहां? फार्मल चार्ज यहाँ पे 0 आ गया। तो करेक्ट स्ट्रक्चर आपका ये है। यदि किसी कंपाउंड में आयन दिया है तो आपका फार्मल चार्ज वहां पे आना चाहिए, यदि नहीं दिया है तो वहां पे क्या है? नहीं आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक और कर लेते हैं, SO4 2 माइनस, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें जो है फार्मल चार्ज आना चाहिए। सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा आपका, क्योंकि लिस्ट है। सल्फर लिखिए, फिर आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन लगा दीजिए 1 2 3 और कितने हैं? 4 है। ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन 4 हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए तो सल्फर का होता है बेटा 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 6, नंबर ऑफ एटम 4 है, और यहाँ पे 2 माइनस है, उतना प्लस कर देंगे। तो 6 बैलेंस कितना हो जाएगा? 24 प्लस 2 मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी काउंट कर लिया जाएगा।
6 इसको दिए, 6 इसको दिए, 6 तो 24 हो गया। और यहाँ पे भी तो 6 यूज हुए, मतलब 8 यूज हुए, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 32 हो जाएंगे ना। लेकिन देखिए यहाँ पे चार्ज 2 माइनस आ रहा है, और जब आप चार्ज निकालेंगे तो सभी ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -1 आएगा। तो आपका ये गलत है। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो ये करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड में। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम चीजें इसके साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, आप देखिए जब है आप अब चार्ज निकालेंगे तो 2 ही ऑक्सीजन पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं, इस ऑक्सीजन का। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, लोन पेयर देखिए कितने हैं? 6, बॉन्ड पेयर देखिए 2 है, अपान 2 1 हो गया। तो 6 माइनस 6 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? -1, मतलब इस पे चार्ज -1 है। सेम चीज ये भी ऐसे ही है, तो इस पे भी कितना होगा? -1। अब आप सल्फर पे निकाल लीजिए, तो सल्फर पे निकालेंगे, देखिए 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर 0 है, लोन पेयर देखिए यहाँ नहीं, देखिए 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, लोन पेयर यहाँ पे 0 है, लोन पेयर क्या है? 0 है। बॉन्ड पेयर देखिए कितना है? 2 2 4 6 2 8, कितना हो? 2 2 4 6 2 8 2 10 2 कितना? 12, अपान 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में 6 गया तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे 0 है, तो मतलब करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? ये। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो रहे हैं, तो सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको ये भी लर्न रखना है कि सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट यदि कंप्लीट नहीं है तो वो क्या है? ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, वो एक्सेप्शन का केस होगा। लेकिन 8 से ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट में करके बताइएगा। Cl2O7 2- है, इसका जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको बनाना है। लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर ये आपके एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसका बना के दिखाइएगा।